नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वानीपुरी है। मैं डॉक्टर वानीज़ वुमेन वेलनेस क्लिनिक जो कि राजनगर एक्सटेंशन गाज़ियाबाद में है, उसकी डायरेक्टर हूँ और मैं कंसल्टेंट सर्वोदय हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है ब्रेस्ट फीडिंग एंड इट्स एडवांटेजेस एंड इट्स प्रॉब्लम ऑल्सो। तो जैसा कि इंडिया में देखा गया है कि 85% तक लेडीज़ जो हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं और एक फर्स्ट पहली बनी हुई माँ जो पहली बार माँ बनी है, उसके अंदर एक कन्फ्यूजन रहता है कि मुझे ब्रेस्ट फीडिंग करानी है या फॉर्मूला फीडिंग करानी है। इट इज़ ऑलवेज अ कन्फ्यूजन, बट आई टेल यू it is the most loved experience of the mother. To be a mother, it is very nice feeling that you are breastfeeding. तो ये जो है एक बहुत डीप इमोशनल कनेक्ट बनाता है बिटवीन अ मदर एंड द बेबी, एंड इसके साथ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो कि बेबी के भी एडवांटेजेस हैं और बहुत सारे एडवांटेज मदर को भी मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कि बच्चों को क्या क्या बेनिफिट हैं इससे। जो पहला मिल्क आता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रम, और इसको लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं क्योंकि बच्चे के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें बच्चे के लिए पूरी एनर्जी, पूरे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स वगैरह सारा कुछ होता है। प्लस इसमें एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू फीड योर चाइल्ड विद द कोलेस्ट्रम। तो पहले आने वाला दूध वेस्ट ना करें, उसको अपने बच्चे को आप पिलाएं क्योंकि उसकी न्यूट्रिशनल, उसकी इमोशनल नीड्स जो होती हैं पूरी होती हैं, और ये उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रेगुलेट होने में, उसको डेवलप करने में भी मदद करता है। सो बच्चों के अंदर एस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती है। देखा गया है जो लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं अपने बच्चों को, उनके अंदर एस्थमा की प्रॉब्लम, उनके अंदर इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम, उनके अंदर नेक्रोटाइजिंग एंटोक्राइटिस यानी कि ये एक इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, नेक्रोटाइजिंग एंटोक्राइटिस, वो भी कम होती है जो कि प्रीटर्म बच्चों के अंदर होती है ना। और उनके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कम होते हैं। उनके अंदर कैंसर होने की मात्रा भी कम होती है जो कि ल्यूकीमिया है यानी कि ब्लड का कैंसर, लिम्फोमा है, लिम्फ नोड का कैंसर, ये भी बहुत कम पाए जाते हैं जिनको माएँ जो हैं अपने आप को जो है ब्रेस्ट फीड कराती हैं। ऐसे बच्चों के अंदर डायबिटीज़ बहुत कम होती है, ओबेसिटी बहुत कम होती है यानी कि मोटापा। देखा गया है कि जो बच्चे ब्रेस्ट फीड नहीं करते हैं, जब वो बड़े होते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ और उनके अंदर मोटापे की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा पाई गई हैं। तो और ऐसे बच्चों के अंदर डायरिया और वॉमिटिंग की भी जो रेट्स होते हैं बहुत कम होते हैं। तो मोस्टली मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम कुछ ऐसी चीज़ें हैं क्या जिनको खाने से हमारा ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाएगा? तो यस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके किचन में अवेलेबल हैं, जो कि आपके घर में अवेलेबल है, आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं कि जिनसे आपका ब्रेस्ट सिक्रीशन बढ़ जाएगा। बट बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट सिक्रीशन बढ़ने से यानी कि बहुत ज़्यादा मिल्क जो आपका प्रोडक्शन होने से भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं ब्रेस्ट एनगॉर्जमेंट की। तो मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जब आपका बच्चा पी लेता है और आपको ब्रेस्ट में स्टिल प्रेशर लगता है तो उस ब्रेस्ट को इवैक्यूएट कर लें, क्योंकि अदरवाइज़ जो है अगर आप इवैक्यूएट नहीं करते हैं तो उसके अंदर इन्फेक्शंस हो सकते हैं और कभी कभी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको बुखार आ जाता है, आपको एब्सेस बन जाती है और उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप ब्रेस्ट फीड करने हैं तो आप खुद भी बहुत अच्छे सपोर्टिव तरीके से बैठें, रिलैक्स होके बैठें, ऐसी पोजीशन में बैठें जिसमें आपको परेशानी नहीं है, बहुत रिलैक्स्ड हैं, और बच्चे को भी अपने ब्रेस्ट के लेवल पे लाके आप उसको फीड कराएं। बच्चे को अपने आप लैच होने दें। बच्चा अपने आप आपके ब्रेस्ट को, निप्पल को ढूंढता है और फीड करता है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो उसके ये जो जॉ की एक्सरसाइज होती है और इसका भी डेवलपमेंट होता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज़। तो अब आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम खाएं जिससे हमारा जो है ब्रेस्ट फीडिंग बढ़ जाती है।
तो रिमेंबर, अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी आ रही है, ब्रेस्ट मिल्क अच्छा आ रहा है, तो ये चीज़ें लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि कम मात्रा में आ रहा है तो डेफिनेटली आप लें, जैसे कि सीसेम जो तिल होते हैं वो, बार्ले, मेथी, ओट्स, ओट मिल्क भी आप ले सकते हैं, गार्लिक, जिंजर, फ्लाक्स सीड्स और चिक पीस जो होते हैं, जो ये वाला चना होता है, वाइट वाला चना, चिक पीस एंड आलमंड्स, ये आप ले सकते हैं अपने दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। अब दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए तो हमने समझ लिया, बट हमें क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, अपनी डाइट से एक्सक्लूड करनी है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अल्कोहल हम बिल्कुल नहीं पी सकते जब हम ब्रेस्ट फीड करते हैं, क्योंकि ये एक्सक्रीट होती है ब्रेस्ट मिल्क में और आपके बच्चे को परेशान कर सकती है। उसी तरीके से बहुत ही ज़्यादा कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा चाय, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स का सेवन भी बहुत सुरक्षित नहीं है, जो माएँ स्तनपान कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं। और कुछ हर्ब्स होती हैं जैसे कि पिपरमिंट, पार्सले, ये सब का भी सेवन नहीं करना चाहिए। फ़िश नहीं खानी चाहिए, क्योंकि फ़िश में देखा गया है मर्कुरी की जो मात्रा है आजकल जो फ़िशेज़ में काफ़ी ज़्यादा है, तो इनसे भी बचें। सोया, एग्स और पीनट्स और कुछ फ्रूट्स, अगर आपके बच्चे को लगता है आपको कि एलर्जिक है तो उसका सेवन भी ना करें। आप मेडिकेशंस जो भी आप खाते हैं वो प्लीज़ अपने कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से पूछें कि मैं ये दवाई खा सकती हूँ या नहीं खा सकती, यदि मैं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही हूँ। किसी भी कंसल्टेशन के दौरान अगर आप प्रेग्नेंट हैं या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं तो आप उस कंसल्टेंट को बताएं, सर, मैम, मैं प्रेग्नेंट हूँ या मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूँ, तो काइंडली आप मुझे वही दवाई लिखें जो मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए सेफ़ हो। तो कुछ जो ड्रग्स हैं जैसे कि लिथियम, जो कि डिप्रेशन में दी जाती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं, और कई जो कैंसर के दौरान यूज़ की जाती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती हैं, वो दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। अब आते हैं कि मदर्स के अंदर क्या एडवांटेजेस हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। तो सबसे पहला एडवांटेज है कि मैंने इतना वेट गेन कर लिया प्रेगनेंसी में, अब वो वेट कैसे लूज़ होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि पहले 3 महीने अगर आप अपने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं, यानी कि और कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ अपना स्तनपान कराते हैं, तो आप 800 कैलोरीज़ रोज़ इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि 800 कैलोरीज जैसे जिम में हम करते हैं ना, उस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका वेट अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है। और इनका एडवांटेजेस ज़्यादा मिलते हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनको इनके एडवांटेजेस ज़्यादा मिलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। आपको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस कम हो जाते हैं। आपको कुछ ओवेरियन कैंसर्स यानी कि अंडेदानी के कैंसर्स के भी चांसेस कम हो जाते हैं। आपको जैसे हम डिलीवर कराते हैं बच्चा, अगर बच्चा ने रोया, ठीक है, बच्चे की कंडीशन ठीक है, तो हम उसको मदर की चेस्ट पे रख देते हैं और स्तनपान कराना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होते हैं दोस्तों, जैसे ही निप्पल स्टिमुलेट होती है, बच्चा स्तनपान करता है, तो एक हार्मोन निकलता है ऑक्सीटोसिन, जो कि हमारे ब्रेन से निकलता है, एंड दैट एक्ट्स ऑन द यूट्रस और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। यानी कि आप ऐसे लोगों को जिनको तुरंत हम बच्चे को दूध पिला देते हैं माँ का, उनके अंदर प्रसव के दौरान ब्लीडिंग कम होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि उनकी यूट्रस नॉर्मल साइज़ ले लेती है, यानी कि हम कहते हैं इसको इन्वोल्यूशन ऑफ द यूट्रस। 6 वीक्स में यूट्रस अपने साइज़ में आ जाती है। जो लोग नहीं पिलाते हैं, इन्वोल्यूशन यानी कि यूट्रस अपने साइज़ में आने में ज़्यादा टाइम लेती है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों या कोई सुझाव हों, सजेशंस हों, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। धन्यवाद।